Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to chemistry class part 1 chemistry FSC. Today our topic is ionic product of water KW. आयनिक प्रोडक्ट का मतलब अगर हम लें तो लफ्ज़ी मायने बेसिकली ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल जैसे कि H2O है उसके जो आयंस के की कंसंट्रेशंस का जो प्रोडक्ट है, जो आंसर है मल्टीप्लाई करके, वो आपके पास क्या कहलाएगा? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये एक कांस्टेंट है जिसको रिप्रेजेंटेशन कैपिटल के विद ए सबस्क्रिप्ट W रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आगे हम डिराइव भी करेंगे इस आज के लेक्चर में, और इससे हम इसके जो बेनिफिट्स हैं, सिग्निफिकेंस हैं, वो भी हम मालूम करेंगे, और इसका जो टेम्परेचर से अफेक्ट है वो भी हम मालूम करेंगे और इसको स्टडी करेंगे। तो बेटा चलते हैं। प्योर वाटर इज़ वेरी प्योर पुअर कंडक्टर बट इट्स कंडक्टेंस इज़ मेजरेबल। प्योर वाटर जो होता है ना, उसकी आयनाइजेशन बहुत ही कम होती है, इवन आप समझेंगे ना होने के बराबर है। अगर आप एक ड्रॉप एसिड का इसमें डाल दें तब इसकी आयनाइजेशन स्टार्ट होती है, और फिर इसकी आयनाइजेशन अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ होती है, बीइंग एम्फोटेरिक कंपाउंड। तो इस वजह से ये ऑटो आयनाइजेशन स्टार्ट कर देता है। अब हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा हुआ है कि अगर वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करें तो एक वाटर मॉलिक्यूल एसिड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो बेस की तरह बिहेव करेगा। तो उसके दौरान हमारे पास जो आयंस बनेंगे प्रोडक्ट के अंदर, वो एक हाइड्रोनियम आयन बनेगा H3O पॉजिटिव, और दूसरा हाइड्रोक्सल आयन यहाँ पर बनेगा। अगर आप ब्रॉन्स्टन-लॉरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक देखें तो जो हाइड्रोनियम आयन है वो हमारा कॉन्जुगेट एसिड है, और OH जो है वो कॉन्जुगेट बेस है। अब आगे चलते हैं। अगर हम इसकी केसी इक्वेशन लिखें तो हमारे पास यहाँ पर इसके इक्वेशन में प्रोडक्ट के आयंस ऊपर आएंगे और नीचे जो वो रिएक्टेंट्स को लिखा जाएगा। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। देखिए, अगर आप इधर से वाटर मॉलिक्यूल ना लिखें और इधर से हाइड्रोनियम आयन को एज ए H पॉजिटिव आयन लिखें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी H पॉजिटिव OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, बड़ी ब्रैकेट जो लार्ज ब्रैकेट है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और डिवाइडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू 1.8 10⁻⁻16 मोल्स पर dm³। ये वाली जो वैल्यू है ये हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर ली है। अब हम वाटर की कंसंट्रेशन को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर 55.5 मोल्स पर dm³ यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशंस में, मोल्स पर dm³ में हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। और ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? अगर हम स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के लिहाज से हम ये कहें कि 1000 ग्राम पर लीटर या ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास है मैस, ठीक है, मैस इन ग्राम पर dm³ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल्स, मोलर मास जो है, मैस और मोलर मास करके हमने उसके मोल्स निकाले हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर आप देखें ग्राम्स होते, यहाँ पर ग्राम पर मोल है, तो ग्राम से कैंसिल होते, मोल आ जाते, तो हमने ग्राम पर dm³ लिया ताकि यूनिट्स को चेंज करके, हम यूनिट्स को डिवाइड करके हम उसमें से मोल्स पर dm को हम हासिल कर लें। बेसिकली ये मोल्स ही हैं। तो 1000 डिवाइडेड बाय 18, द आंसर विल बी 55.5 मोल्स पर dm³। अब हम क्या करेंगे कि बेटा देखो, वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारे पास ये एक नहीं है, हमारे पास एज ए सॉल्वेंट एक्ट कर है। हमने जब वाटर का सैंपल लिया उसमें से आयनाइजेशन कितने आयंस की होती है वो बहुत ही कम है, लेकिन वाटर तो इनिशियल क्वांटिटी में लिया गया था, वो तो एक्सेस में था। एज ए सॉल्वेंट भी हम कह सकते हैं, सॉल्वेंट ना कहें, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लार्ज क्वांटिटी में मौजूद है, तो वो भी एज ए कांस्टेंट ही डील किया जाएगा। तो Kc भी कांस्टेंट है और वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से इसको अगर आप डिवाइड में से मल्टीप्लाई पे ले जाएं तो हमारे पास यहाँ पर
जो आंसर आता है उसका यहाँ पर इस तरह लिखेंगे कि Kc मल्टीप्लाई बाय H2O की मोलर कंसंट्रेशन इज़ इक्वल टू, मैंने इसको रीअरेंज किया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। अब हमारे पास यहाँ पर Kc की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, और Kc की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, वो थी 1.8 10⁻⁻16 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 55.5, ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू थी। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम कह चुके हैं कि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो इन दोनों कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक कांस्टेंट का नाम दिया। क्योंकि ये वाटर के आयंस थे, तो नंबर वन मैं पहले ये बता दूं कि ये KW के इक्वल हो गया है, और साथ ही साथ इनकी वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। वो क्या है कि 1.8 10⁻⁻16 10 मल्टीप्लाई बाय 55.5। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.0 10⁻⁻14। 1.0 को लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये 10⁻⁻14 जो हमारे पास वैल्यू आई है वो हमारे पास एट 25 डिग्री पे आई है। अब यहाँ पर हमें टेम्परेचर क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट्स को चेंज करता है, कांस्टेंट को वेरी करवा देता है, चेंज करवा देता है। क्योंकि आप कोई चीज़ ऐड और रिमूव नहीं करते, लेकिन जो टेम्परेचर है उसके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से हमारे पास यहाँ पर जो हीट कंटेंट है वो इंक्रीज़ होता है, और हीट कंटेंट इंक्रीज़ होने से जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, तमाम मोल्स पर DM³ की कंसंट्रेशंस की हाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर KW वेरी करता है हीट कंटेंट की वजह से। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि KW इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, और वैल्यूज़ के लिहाज से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो है 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक अगर लेकर जाएं तो हमारे पास 75 टाइम्स इंक्रीज़ आता है। और वो हमें टेबलर फॉर्म में जो हमारे पास ये टेबल मिला हुआ है इसके मुताबिक हमें जो वो यहाँ पर वैल्यू मिलेंगी। आप देखें ये 0 डिग्रीज़ पर हमें ये वेरीफाई कर रहा है कि इसकी वैल्यू 0.1 10⁻⁻14, 10 डिग्रीज़ पर 0.3 हो गई है, ये सारी 10⁻⁻14 ही है। 25 डिग्री पर 1.0, 40 डिग्री पर 3.0, 100 डिग्री पर 7.5। और अगर हम कंपेयर करें इन दो वैल्यूज़ को तो हमारे पास यहाँ पर 0 से 100 डिग्री तक जो चेंज आ रहा है वो 75 टाइम्स इंक्रीज़ आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं, हमें दोनों की वैल्यू याद रखिएगा कि आई थी H पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है 10⁻⁻14, ऐसा ही है। और अगर हम यहाँ पर इसको इक्वल्स करते हैं और हम कहते हैं कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन अगर हम इंडिविजुअली फाइंड करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, हम उसको देखें, सेम है ना। तो अगर एक की 10⁻⁻14 है तो दूसरे की क्या हो जाएगी 10⁻⁻7, और OH की भी हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन भी -7 और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी -7 आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है उसके लिहाज से हमें ये पता चलता है कि अगर आपके पास 55.5 मोल्स पर DM³ मौजूद हैं वाटर के, जो आपने स्टार्टिंग में बेटा लिए थे यहाँ से स्टैंडर्ड में, तो उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मौजूद है, और ये एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। इस वजह से वाटर को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम कहते हैं कि H पॉजिटिव जहाँ पे इक्वल होंगे OH नेगेटिव से तो वो प्योर वाटर होगा, वो न्यूट्रल वाटर होगा। अगर आप कुछ ड्रॉप्स वाटर के अंदर एसिड के डाल दें तो हमारे पास H पॉजिटिव आयंस विल बी इंक्रीज्ड इन एज कंपेयर टू द हाइड्रोक्सिल आयन, सो द सोल्यूशन इज़ एसिडिक।
और अगर आप प्योर वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस ऐड कर दें तो वहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की, क्योंकि बेस गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन, तो वहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है विल बी इंक्रीज्ड एज कंपेयर टू H पॉजिटिव, सो द सोल्यूशन इज़ बेसिक। तो हमारे पास यहाँ पर यहाँ तक डेरिवेशन है। बोर्ड के अंदर इसका जो क्वेश्चन है ये आयनिक प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने का आ जाता है, ठीक है, वो आपने ये सारा लिखना है। और शॉर्ट क्वेश्चन में इसका अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, उसमें एक्सप्लेन करना है आपने यही वैल्यू कि KW की 10⁻⁻14 वैल्यू है और टेम्परेचर का ये अफेक्ट है, और साथ में एग्जांपल दे देनी है जिसके अंदर 0 से लेकर 100 डिग्रीज तक जो चेंज आ रहा है वो 75 टाइम्स आ रहा है। अब आगे चलते हैं, ये छोटा सा एक साथ में देखते हैं जो वो अटैच हो रहा है कि व्हाट इज़ pH एंड pOH। याद रखने बेटा कि P जो कॉन्सेप्ट है ना वो नेगेटिव लॉग है, क्योंकि हमें ज़रूरत क्या पड़ी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये समझते हैं कि pOH और pH की ज़रूरत क्या है, कि नेगेटिव लॉग क्यों ले रहे हैं। आप ये देखें, मैंने P के लिए कहा कि नेगेटिव लॉग लेना है, क्यों लेंगे उसका रीज़न ये है कि बेटा हमारे पास वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, 10⁻⁻7 है, और 10⁻⁻7 और इसी तरह अगर माइनस पावर में वैल्यूज़ हों तो वो हमारे लिए इनकन्वीनियंस है। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, पावर्स नेगेटिव हों तो पूरी वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसका नेगेटिव लॉग लेते हैं। pH के लिए देखो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस है, और pOH के लिए नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस है, हाइड्रोक्सिल आयन। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो नेगेटिव लॉग है तो -7 लॉग से पहले आ जाएगा, +7 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर विल बी 7। और इसी तरह -log 10⁻⁻7 है तो -7 इसके लिए भी आ जाएगा, और इसी तरह +7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखें pH, अगर हाइड्रोजन आयन -7 की कंसंट्रेशन में है तो pH जो होता है वो 7 हो जाएगा, इसी तरह pOH भी +7 हो जाएगा। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, 8.6 आपका टेबल है जिसके अंदर डिफरेंट pH वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। अब pH ऑफ मिल्क जो है हमारे पास वो 6.5 है, और pH ऑफ 0.1 मोल ऑफ NaOH इज़ 13। तो मैंने ये सिर्फ 2 वैल्यूज़ लिखी हैं। आपका जो पूरा टेबल है वो आपको कंप्लीट तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से आपका बोर्ड का MCQs बनता है, तो आपने वो तैयार करना है। बेटा आज का टॉपिक इतना ही था। अगर आपका क्वेश्चन कोई अगर है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।